यार ये रोज़ की पखराट है, आज क्या पकेगा, आज क्या पकेगा, आज क्या पकेगा। भाई आलू पड़े हैं ना तो आलू की ही भुजिया पकेगी, आलू की ही अंडे आलू का खागीना बनेगा, अंडे आलू का सालन बन जाएगा। अंडे आलू मतलब आलू से ही बनेगा। अगर घर में आलू पड़े हैं तो हम आलू को यूज़ करेंगे। अब ये थोड़ी है कि अगर कुछ पकाना है तो ज़रूरी है कि बाज़ार से जाके कुछ लेकर आएँ तो ही खाना पकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताती हूँ क्या-क्या पका सकते हैं आप आलू से। आलू का रायता भी बन सकता है, आलू का जो है तहरी भी बन सकती है। वैसे आलू की तहरी पे आजकल बड़ी ज़बरदस्त सी मीम भी चल रही है। अच्छा, आलू की तहरी के अलावा आप बना सकते हैं अंडे आलू का सालन, आलू पालक बना सकते हैं, आलू बैंगन बना सकते हैं। ये सब्ज़ी वाली सीरीज़ में भी मैं कवर करूँगी। और अंडे आलू का खागीना अगर आपको रेसिपी नहीं पता तो आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगी। बड़े ही टेस्टी होते हैं। आलू का भरता बन सकता है, आलू का पराठा बन सकता है और चटनी के साथ यार बहुत मज़े का लगता है। लोग तो कबाब के साथ खाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता आलू का पराठा कबाब के साथ क्या टेस्ट देगा भाई। खैर, सुबह नाश्ते के लिए ज़ाहिर-सी बात है अब अंडे अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हर शख़्स, तो नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो बेस्ट जो चीज़ होती है हमारे पास वो आलू ही होते हैं। तो क्या क्या समझ में नहीं। अच्छा, तो फिर क्या बनाएँ बच्चों के लिए जो जल्द अज़ जल्द बन भी जाए, बच्चे खा भी लें और जो है क्या कहते हैं, हम लोग जल्दी से फ्री भी हो जाएँ, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान के पास टाइम भी नहीं होता है। कभी कोई ग्रॉसरी से वापस आया होता है, कभी कोई जॉब से वापस आया होता है। तो जो ओवरसीज़ वाले देख रहे हैं तो उनको तो बहुत मुश्किल होती है कि जॉब से वापस आके किस तरीके से, स्पेशली जो बैचलर्स लड़के होते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या बनाएं ऐसा जिससे जल्दी से पका के फारिग हों और जो है वो खा पी के और आराम करें, क्योंकि इतने थके हुए वो लोग आते हैं और फिर उनको पकाना पड़ता है। अ, क्या पकाएँ, किस तरीके से पकाएँ, तो आलू इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप जल्द अज़ जल्द कुछ ना कुछ बनाएँ और खाएँ और फिर फ्री हो जाएँ और जल्दी से जल्दी घर को और काम को समेट लें। स्पेशली जिस दिन आप लोगों ने कोई ज़रूरी काम करना हो, कपड़े धोने हो, तो उस दिन बेस्ट ऑप्शन आलू ही रहता है कि आलू का कुछ बना लेते हैं और जल्दी से फ्री हो जाते हैं। खैर, पराठों में तो बहुत झंझट है, लेकिन आलू की तहरी और आलू की तरकारी जल्दी बन जाती है। चावलों के साथ बहुत मज़े की भी लगती है। आलू का भरता भी है, आलू का भरता भी बहुत मज़े का बनता है। अंडे आलू के सालन में ये होता है कि आपने चढ़ा दिए एक दफ़ा, थोड़े बहुत काम कर लिए, फिर खाना बनाने स्टार्ट हो गए, तो वो भी बड़ा अच्छा रहता है। ख़ैर, बेसन की भी है और बेसन से क्या-क्या डिशेज़ बन सकती हैं और अंडे से क्या-क्या डिशेज़ बन सकती हैं और चने से क्या-क्या डिशेज़ बन सकती हैं, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। ख़ैर, मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स तो आप लोग हैं, जिनको पता होगा कि झटपट और जल्द अज़ जल्द क्या बन सकता है। तो ये है कि अब ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ कि जल्द अज़ जल्द इतने कम टाइम में क्या-क्या बना सकती हूँ और जो है वो आसानी से क्या-क्या बन सकता है, किस चीज़ से। अगर फ्रिज में चने उबले रखे हैं तो डेफ़िनेटली चने का पुलाव आराम से बन जाएगा। तो चने के मुर्ग छोले बन जाएँगे। तो चने और आलू तो आज कवर कर दिया है मैंने। तो ये था। बाकी ये है कि चने की चाट तो ख़ैर शाम-वाम में, इवनिंग वग़ैरह में सही रहती है, लेकिन चाट तो आप खाने में तो नहीं खाएँगे ना, वो तो हमारे घर वालों को एक मसला होता है कि ये क्या है? ये क्या है भई, इससे कोई पेट भरता है क्या? ये खाने की चीज़ थोड़ी है, तो चने की चाट है, तो दही बड़े हैं, इससे कौन खाना खाता है? तो ये वाला सीन होता है। कभी अगर आप पिज़्ज़ा बना लें तो लोगों को वो खाना चाहिए होता है, उनका पेट ही नहीं भर रहा होता है। नूडल्स बना लें, ये खाना है? ये खाना नहीं है, खाना दो, इसके बाद भी खाना चाहिए होता है उन लोगों को। वो ये समझते हैं कि हमारी फैमिलीज़, उनको ये लगता है ये जस्ट चुटुर-पुटुर है जो हम शाम की चाय के साथ खाते हैं, दैट्स इट। ये बड़ा एक तो मसला है हमारे जो है ना वो देसी मर्दों का, कि उनको पता ही नहीं है भाई ये खाने में भी खाया जाता है। हम जो है वो ऑर्डर करते हैं इसको जाके स्पेशली होटल्स में। ख़ैर, सही है, ठीक है। खाना चाहिए तो फिर खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। जैसे अगर आपको घर में कोई ऐसी चीज़ बन रही है, कोई ऐसी सब्ज़ी बन रही है, तो आलू इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आपने जल्द से जल्द पका के रख दिया। किसी ने अगर नहीं खाना है, जैसे कोई कलेजी नहीं खाता, घर में कोई हार्ट पेशेंट है, तो उसको डेफ़िनेटली गोश्त नहीं खाएगा, कलेजी नहीं खाएगा, तो आपने उसके लिए सेपरेट कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो आलू लौकी भी इज़ द बेस्ट ऑप्शन।
अच्छा, पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये जो चुन्नटे में डाल रही हूँ ना, मुझे इतनी हँसी आ रही थी। सारी ज़िंदगी मैंने अपनी अम्मी के साथ बैठ के शलवारें सी हैं, और उस टाइम सी हैं जिस टाइम पटियाला शलवारों का दौर था। और आज जब मैं चुन्नटें डाल रही हूँ मोमोज़ में, तो मुझे मोमोज़ में चुन्नटें नहीं डल रही। मैं हँस हँस के मेरा बुरा हाल हो गया। कहाँ मोमोज़ और कहाँ शलवारें। मेरी अम्मी मुझे एक ही काम देती थी, शलवारें सीने का, जिस पे मेरा हाथ बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। तो घर में बहन की शादी थी, तो मैं यही करती थी कि जो है ना, इस तरह से जो है वो शलवारों में चुन्नटें डाल के अम्मी को दे देती थी, बेल्ट डाल के। बाकी का काम पाइचे बनाना अम्मी करती थी। उसके बाद जो है वो मैं कंटिन्यू करती थी। मैं जो है ना दूसरे और काम निपटा लेती थी, घर की सफाई-वफाई, खाना-वाना। तो अभी मुझे इतनी हँसी आ रही थी कि यार अब आज चुन्नटें ही नहीं डल रही मुझसे, मोमोज़ है मुझसे चुन्नटें ही, देखिए कितनी आड़ी-तिरछी शेप्स के मोमोज़ बनाए मैंने। तो मुझे हँसी आ रही थी। ये देखिए, किस शेप का मैंने मोमोज़ बनाया है। ख़ैर चलें, वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक, कि घर में क्या बनाना है, बच्चों को क्या खाने के लिए देना है। अच्छा, उबले हुए आलू अगर आप मायोनीज़ में लगा के बच्चों को दे दें, अगर बच्चे बहुत भूखे हैं तो मायोनीज़, नमक और काली मिर्च डाल के दें, तो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो ये भी बन सकता है। और फ्रेंच फ्राइज़ तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और अगर आप आलू को बॉयल करके उसको कॉर्नफ्लोर वगैरह लगा के शैलो फ्राई कर लें, तो वो भी एक बहुत अच्छी रेसिपी होती है। कॉर्नफ्लोर के साथ आपको चिकन पाउडर, नमक और काली मिर्च भी लगानी होती। तो अब नेक्स्ट जो होगा इस सीरीज़ के बाद, कि क्या पकेगा के बाद की जो सीरीज़ होगी, वो यही है कि छोटी-छोटी जो रेसिपीज़ होती हैं वो साथ-साथ मैं वीडियोज़ में शेयर भी करती रहूँगी। करेले की क्या रेसिपीज़ हैं, सब्जियों की क्या रेसिपीज़ हैं, क्या किस तरीके से बनना है, वो मैं अपने स्टाइल से बनाऊँगी। डेफ़िनेटली आपके स्टाइल से कुछ डिफरेंट, आप कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनाते होंगे। मैं जो हूँ किस स्टाइल से बनाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। ख़ैर, वीडियो मुझे इस तरीके से नहीं बनानी थी, लेकिन अब बन गई है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कैमरा मैंने खड़ा करके रख दिया था। अब मुझे आइडिया हो रहा है मैंने कितना गलत किया था। ख़ैर, मुझे सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर जो है फिर वो आपको अच्छी